ऑल राइट एवरीवन, सो ये हमारा पहला सेशन है और ये हमारा बेसिक सेशन है। लेकिन बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग आज के दिन ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस इस कॉन्सेप्ट को जानते तो है, लेकिन इसको एग्जैक्टली क्यों, कहाँ पर और कैसे यूज़ करना है, इसको कहीं ना कहीं समझ नहीं पाते। लोगों को ये लगता है कि किसी भी जगह पे अगर मुझे दिखे कि सपोर्ट है तो बाई कर लो, किसी भी जगह पे लगे कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है तो बाई कर लो। लेकिन इन कॉन्सेप्ट को जानना इसलिए ज़रूरी है कि ये आपको एक व्यू देता है। जब आगे चल के बाकी सेशंस हम लोग देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो वहाँ पर जो हमें डिसीशंस लेना है, ये डिसीशंस इन बेसिक कॉन्सेप्ट से ही लाया जाएगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट उस जगह पे आपको हेल्प करेंगे आपके डिसीजन को लेने में। अब बेसिक में सबसे पहले तो जो ट्रेंड है मार्केट का वो आ जाता है। अब ट्रेंड मार्केट में कितने टाइप के हैं उसमें थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मार्केट में ट्रेंड जो है वो 3 टाइप के हैं। एक है अप ट्रेंड, एक है डाउन ट्रेंड और एक है हमारा साइडवेज मार्केट। इसमें हम लोग ट्रेड नहीं करते, हम लोग मैक्सिमम अप ट्रेंड में ट्रेड करते हैं और डाउन ट्रेंड में ट्रेड करते हैं। मैं पर्सनली अप ट्रेंड में ज़्यादा ट्रेड लेता हूँ। यहाँ पर एक सवाल भी आ जाता है कि मार्केट तो हमेशा अप ट्रेंड में नहीं चलता, तो हम अप ट्रेंड के स्टॉक्स में कैसे ट्रेड करेंगे। जब भी मार्केट में किसी भी कारण से गिरावट आता है तो कोई ना कोई सेक्टर ऑल्टरनेट होता रहता है, तो हम लोग उस समय में जो सेक्टर है उसको रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, अब ये अप ट्रेंड कैसे बनता है वो थोड़ा सा समझते हैं। बेसिक चीज़ें हैं। अप ट्रेंड मान के चले किसी भी कारण से एक स्टॉक्स उसने अपने जर्नी को चेंज किया है, अब वो यहाँ से धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। यहाँ पर इसका प्राइस मान के चलिए 100 रुपये था, अब यहाँ पर इसका प्राइस है 200 रुपये। अब कुछ लोगों को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आ चुका है प्राइस ऊपर, हम बेच देते हैं, तो वो बेचना शुरू करते हैं, तो प्राइस नीचे जाता है। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि ये जो प्राइस है अब ये सही प्राइस है खरीदने के लिए, क्योंकि वो लोग पहले से बैठे हुए थे, तो वो यहाँ पर मान के चले बाई करना शुरू करते हैं और मार्केट धीरे धीरे करके यहाँ से ऊपर जाना शुरू करता है। अब जब ऊपर जाता है तो कुछ लोगों के पास एक एक्सपीरियंस है, पास्ट का एक्सपीरियंस, कि पहले मार्केट ना यहाँ से गिरा था, हो सकता है कि इस बार भी मार्केट यहाँ से गिर जाए, तो लोग इस जोन के आसपास सेल करना शुरू कर देते हैं। तो जब भी मार्केट इस जोन में आता है, क्योंकि लोग सेल करते हैं, रिटेल ट्रेडर ज़्यादातर सेल करते हैं, तो मार्केट यहाँ पर होल्ड कर लेता है। किसी भी कारण से अगर ब्रेक हो जाता है तो हायर हाई देखने को मिलता है मार्केट में। अब एक सर्टेन लेवल के बाद वापस से प्रॉफिट बुकिंग आता है, नीचे आता है, नीचे आता है, नीचे आता है। अब जो पहले उसको रेजिस्टेंस मिला था, यानी कि जिस लेवल से वो जा नहीं पा रहा था, अब वो इसके लिए सपोर्ट की तरह काम करता है। यहाँ पर आते ही कुछ लोग बाई करना शुरू कर देंगे, उसके बाद वापस से मार्केट हायर हाई बनाता हुआ जा रहा होगा, यहाँ पर उसको रेजिस्टेंस फेस होगा और उसके बाद यहाँ से वो अपने डायरेक्शन को चेंज करेगा और डायरेक्शन को चेंज करके धीरे धीरे करके ऊपर जाता रहेगा। ठीक है, सेम यहाँ पर रिपीट होगा, सेम तरीके से ये जाता रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अप ट्रेंड बनता है। हायर्स हाई बनेंगे, लोअर्स हाई बनेंगे। डाउन ट्रेंड एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट है, मार्केट यहाँ से गिरना शुरू करेगा कुछ इस तरीके से। मान के चले कुछ लोगों को लग रहा है कि आज के दिन 100 रुपये का जो प्रोडक्ट है इसका प्राइस 100 रुपये नहीं और कम होना चाहिए, तो लोग बेचना शुरू कर देते हैं। प्राइस नीचे आया या फिर कोई न्यूज़ आ गया, कोई ऑल्टरनेट न्यूज़ आ गया मार्केट में, तो ये गिरना शुरू कर देगा। उसके बाद कुछ लोगों को लगा कि नहीं यहाँ से ऊपर जा सकते, थोड़ा बहुत ऊपर आएगा। फिर कुछ लोगों को लगे कि नहीं यहाँ से और नीचे जाना चाहिए, तो वापस से ये नीचे आना शुरू करेगा, लोग सेल करेंगे, वापस से ऊपर जाएगा, तो उसी जगह पे इसको रेजिस्टेंस फेस होगा, वहाँ से वापस वो नीचे आएगा, इसी जगह पे वापस से रेजिस्टेंस फेस होगा और इस तरीके से लोअर लो बनाता हुआ ये नीचे जाता है। अब मैं क्यों अप ट्रेंड में ट्रेड करता हूँ, डाउन ट्रेंड में ज़्यादा ट्रेड में क्यों नहीं लेता, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। एक स्टॉक का नेचर है, छोटे छोटे पॉइंट है लेकिन नोट करना है। एक स्टॉक का नेचर है कि वो हमेशा ऊपर जाएगा। क्यों जाएगा ऊपर? क्योंकि इकोनॉमी ग्रो कर रहा होगा, इन्फ्लेशन भी इंक्रीज हो रहा होगा, बहुत सारे फैक्टर्स है, मैन पावर ज़्यादा आ रहा होगा। तो लॉन्ग रन की अगर मैं बात करूं तो उसका नेचर है उसको ऊपर जाना है। लेकिन एक स्टॉक अगर नीचे जाता है तो ये नेचर नहीं है इसका,
इसमें कुछ गड़बड़ है, उस सेक्टर में कुछ गड़बड़ है, उस स्टॉक में कुछ गड़बड़ है, उस सेक्टर के रिलेटेड जो सारी चीज़ें हो रहा है या फिर गवर्नमेंट के जो रूल्स है रेगुलेशंस है उस सेक्टर के रिगार्डिंग नहीं है, इस वजह से वो नीचे जा रहा है। तो एक स्टॉक को नीचे आने के लिए कारण चाहिए, एक स्टॉक को ऊपर जाने के लिए कारण नहीं चाहिए। वो नेचुरली ऊपर जाता है। वैसे तो अगर अच्छे अच्छे रिजल्ट है तो वैसे भी जाना है, अगर नहीं भी है उसके बाद भी समय के साथ, इसका नेचर ये कहता है कि समय के साथ उसको ऊपर जाना है ना। लेकिन नीचे आने के लिए स्पेसिफिक रीजन चाहिए। तो इस वजह से मैं हमेशा नेचुरल बिहेवियर को ज्यादा प्रेफरेंस देता हूं। अब एक है साइडवेज मार्केट, यहां पर हम लोग ट्रेड नहीं करते क्योंकि इसमें आपको कुछ खास मोमेंटम नहीं मिलता है, ठीक है। इसके बाद आपको जानना है सपोर्ट रेजिस्टेंस। बेसिक चीजें हैं। सपोर्ट कैसे बनता है सबसे पहले वो समझते हैं। मान के चलिए एक प्राइस यहां से गिर के 100 रुपए से गिर के वो 80 रुपए पे आ रहा है और किसी कारण से 80 से वो वापस ऊपर चला गया और फिर किसी कारण से वापस से वो जब 80 के आसपास आ रहा होगा तो कुछ लोगों ने पहले देखा था इसको, कि मैंने इसको नोटिस किया कि वो 80 के आसपास आता है वापस यहाँ से ऊपर चला जाता है। तो मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा वेट करता हूं, देखता हूं कि इस बार क्या होता है। वापस 80 पे आया, वापस ऊपर चला गया और कुछ समय के बाद वापस 80 पे आया। अब लोगों के पास एक एक्सपीरियंस है प्राइस का कि देखो 2 बार ये आ चुका है ऑलरेडी, तीसरी बार जब वो आया है एक रिस्क लेते हैं कि यहां पर खरीद लेते हैं, अगर मेरे फेवर पे चला तो वापस ये 80 से 100 रुपए जाएगा, अगर नहीं चला तो छोटा सा ये लॉस है, स्टॉप लॉस निकल जाएंगे। तो उस एक्सपीरियंस को यूज करके लोग एक स्पेसिफिक जोन क्रिएट कर लेते हैं जिसको कहा जाता है सपोर्ट। मिनिमम 3 टच होने चाहिए। कुछ लोग 2 टच में एंट्री कर लेते हैं, नहीं, मिनिमम 3 टच होना चाहिए। और एग्जैक्टली सेम ऑपोजिट है रेजिस्टेंस, एक ऐसा जोन जहां पर बहुत सारे लोग बैठे होते हैं सेल करने के लिए, या फिर ऐसा जोन जहां पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं अपने प्रॉफिट को बुक करने के लिए, ठीक है। तो ये है मार्केट का रेजिस्टेंस और ये है मार्केट का सपोर्ट, जहां से वो नीचे नहीं जा पाता और जहां से वो ऊपर नहीं जा पाता। ऊपर नहीं जा पाएगा तो रेजिस्टेंस, नीचे नहीं आ पा रहा तो सपोर्ट। ट्रेंड लाइन क्या है? ट्रेंड लाइन है, मान के चले जब एक प्राइस गिरता है ना तो वो एक डिसेंट रिदम से गिरता है। थोड़ा गिरा, वापस ऊपर गया, वापस लोअर लो बना, वापस ऊपर गया, वापस लोअर लो बना, वापस ऊपर गया, वापस लोअर लो बना, वापस ऊपर गया। और इस रिदम को जब हम कनेक्ट करते हैं तो हमें एक ट्रेंड मिलता है कि देखो मार्केट का एक सपोर्ट ये भी है, लेकिन ये ट्रेंड लाइन वाला सपोर्ट है, ये ट्रेंड लाइन वाला रेजिस्टेंस है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन में भी आता है। तो ट्रेंड लाइन हमें हेल्प करता है डिसीजंस लेने में कि उस जगह पे क्या हो सकता है, उस जगह पे मैं कैसे प्लान करूं, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं? या तो मान के चलिए मार्केट ऐसे से गिर रहा होगा तो इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया जा सकता है जो मैक्सिमम टचेस पॉइंट है। ध्यान रखिए, ट्रेंड लाइन का बहुत सारे लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि बॉडी टू बॉडी, शेडो टू बॉडी, शेडो टू शेडो, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ट्रेंड लाइन किसी का कभी परफेक्ट हो ही नहीं सकता। हमें बस इतना ध्यान रखना कि किस ट्रेंड लाइन की वजह से मैं मैक्सिमम पॉइंट को कैप्चर कर पा रहा हूं। जो चार्ट है उस चार्ट के मैक्सिमम पॉइंट को कहां पर मैं कैप्चर कर पा रहा हूं, वो है एक्चुअल ट्रेंड लाइन। जहां पर मैक्सिमम डॉट कनेक्ट हो रहे हैं वो है ट्रेंड लाइन, उसको हम प्रेफरेंस देंगे। अब हो सकता है किसी का बॉडी आ गया, किसी का शेडो आ गया, किसी का बॉडी शेडो दोनों आ गया, कुछ भी हो सकते हैं। हमें मैक्सिमम टचेस पॉइंट को कनेक्ट करना है, वो है ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें हेल्प करते हैं। कुछ ट्रेंड लाइन ऐसे भी बनते हैं जैसे कि मान के चलिए मार्केट बार बार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो इस तरीके से भी एक ट्रेंड लाइन बन सकता है। अगर इसको ब्रेक किया तो हम प्लान करेंगे। अब ट्रेंड लाइन का एक कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा कि अगर ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट के बाद, मतलब अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो इसको कहा जाता है ब्रेकआउट। ब्रेकआउट के बाद वो वापस नीचे आता है रीटेस्ट करने के लिए, उसके बाद हायर हाई बनाता है, वो ऊपर जाता है। अगर ब्रेकडाउन होता है कुछ इस तरीके से कि स्टॉक ऐसे ऐसे करके चल रहा था, ब्रेकडाउन हो गया, तो वो रिटेस्ट करेगा, फिर लोअर लो बना के नीचे जाएगा। तो जो लोग सेल करते हैं वो यहां पर करते हैं, यहां पर नहीं, क्योंकि यहां से अगर आप सेल करेंगे ऊपर के लेवल पे तो आपको डंप का मौका मिलेगा। जो बाई करते हैं यहां पर बाई नहीं करते, वो यहां पर बाई करते, इंतजार करते हैं सेटअप का, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, बेसिक चीजें जो आपको जानना चाहिए, क्योंकि आगे चल के ये जो छोटी छोटी चीजें हैं वो आपको डिसीजंस लेने में कहीं ना कहीं हेल्प करेगा, ठीक है। अब ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये जानना जरूरी क्यों है वो थोड़ा सा समझते हैं।
मान के चलिए मुझे एक डिसीशंस लेना है, एक शॉर्ट डिसीशंस लेना है किसी भी स्टॉक के ऊपर। आज के दिन मुझे एक डिसीशंस लेना है, जैसे कि टाटा मोटर, मान के चलिए मुझे एक डिसीशंस लेना है आज के दिन, वो भी टाटा मोटर के ऊपर, ठीक है, कि अभी क्या चल रहा है और मुझे एक डिसीशंस लेना है कि इस जोन में क्या हुआ है, इस जोन में लोग कैसे सोच रहे हैं। मुझे आइडेंटिफाई करना है कि मैक्सिमम लोग क्या सोच रहे हैं उस जगह पे। तो अगर मैं इस जोन को थोड़ा सा देखूं तो मुझे दिखा कि एक रेजिस्टेंस बन रहा था, यानी कि मार्केट बार बार कोशिश कर रहा था यहां से ऊपर जाने के लिए, नहीं जा पा रहा था, फाइनली ब्रेकआउट हो गया। इसका मतलब क्या है कि ये मुझे बता रहा है ये वो जोन है जहां पर मैक्सिमम बायर्स आए हुए हैं, यहां पर मैक्सिमम लोग इसको बाइंग की नजर से देख रहे हैं। अब मैं कैसे डिसाइड करूंगा, मैं कैसे ट्रेड करूंगा, ये अगली बात है कि इस जोन में मेरा डिसीजन क्या होगा। लेकिन यहां पर मैक्सिमम लोगों का थॉट मुझे समझ में आ गया कि लोग क्या सोच रहे हैं यहां पर। जैसे कि एक स्टॉक लेते हैं टाटा स्टील, टाटा स्टील को लेते हैं, ठीक है, एक थॉट प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिएगा, मुझे समझना है कि इस जोन में क्या चल रहा है, ये जो जोन है यहां पर क्या चल रहा है वो मुझे समझना है, मान के चलिए, और मुझे एक डिसीजंस लेना है। तो ट्रेंड लाइन की मदद से मैं कैसे डिसीजंस ले सकता हूं वो देखिए। तो अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूं यहां पर, तो कुछ इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है, राइट, इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है। तो ये मुझे कह रहा है कि देखो ये एक जोन में अभी भी अटका हुआ है, हमें नहीं पता ये ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा। तो मैक्सिमम लोग इस जोन में अभी क्या है, छोटे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, यानी कि 1 आवर के अकॉर्डिंग लोगों का व्यू क्या है। इस ट्रेंड लाइन से ये पता चलता है कि लोग यहां पर ना बुलिश है ना बैरिश है। क्यों? ब्रेकआउट होगा तो बुलिश हो जाएंगे, ब्रेकडाउन होगा तो बैरिश हो जाएंगे। तो 1 घंटे का टाइम फ्रेम मुझे क्या बता रहा है, 1 घंटे का टाइम फ्रेम मुझे बता रहा है कि यहां पर जो लोगों का थॉट है वो क्लियर नहीं है, वो बायर भी नहीं है, वो सेलर भी नहीं है, वो न्यूट्रल है। अब जैसे जैसे टाइम फ्रेम हम चेंज करेंगे कुछ थॉट आते रहेंगे हमें, ठीक है। जैसे कि मैं डेली टाइम फ्रेम पे गया और डेली टाइम फ्रेम पे मुझे दिखा कि ये तो लोअर्स लो बना रहा है, राइट। अब हो सकता है कि वो यहां से कल के दिन ब्रेकआउट दे, तो क्या मुझे ट्रेड करना चाहिए? कल के दिन अगर यहां से ब्रेकआउट आता है, कुछ लोग तो बाय जरूर करेंगे, राइट, इस ब्रेकआउट पे बहुत से लोग बाय करेंगे। लेकिन जब मैं डेली टाइम फ्रेम पे गया तो मुझे क्या दिखा, वहां पर मुझे दिखा कि ये तो लोअर लो बना रहा है। हो सकता है ये जो ब्रेकआउट है वो शॉर्ट टर्म का ब्रेकआउट हो, ऊपर जाए वापस नीचे आ जाए, हाई प्रोबेबिलिटी है। तो जब अगर ब्रेकआउट होता है तो बहुत से लोग तो बाय करेंगे। लेकिन क्योंकि मुझे ट्रेंड के बारे में पता है, ट्रेंड का नेचर पता है, ट्रेंड क्या कह रहा है, डाउन ट्रेंड क्या कह रहा है, डाउन ट्रेंड कह रहा है कि वो लोअर स्लो बनाएगा और ये हाई ब्रेक नहीं होगा। इसका मतलब यहां से अगर उसको नीचे आना है, हो सकता है कि वो यहां से थोड़ा सा ब्रेकआउट दे और यहां से वापस नीचे आए, राइट। तो यहां पर भी ब्रेकआउट होगा ऊपर के साइड में। लेकिन जिन लोगों के पास ट्रेंड का नॉलेज नहीं है वो यहां पर ट्रेड पंच कर देंगे और वो ही यहां पर ट्रैप होंगे, क्योंकि उन्होंने शॉर्ट टर्म का ब्रेकआउट देखा जो 1 आवर पे हुआ था। तो हमें लोगों का व्यू जानना है। फिलहाल के लिए हमने देखा उस जगह पे मैक्सिमम लोग न्यूट्रल है, क्योंकि किसी भी साइड में ब्रेकआउट नहीं आया। लेकिन अगर ऊपर की साइड में होता है तो बायर्स आएंगे, क्योंकि अब ये पॉजिटिव ब्रेकआउट है। लेकिन जब मैंने ट्रेंड को यहां पर इंक्लूड किया कि ट्रेंड क्या चल रहा है, ट्रेंड ने कहा कि देखो ये ब्रेकआउट जो है वो फेलियर भी हो सकता है, हो सकता है कि थोड़ा बहुत ऊपर जाके वापस से नीचे भी आ जाए। तो जितना हम टाइम फ्रेम को चेंज करते रहेंगे, हायर टाइम फ्रेम पे जाते रहेंगे, हमारे व्यूज क्लियर होते रहेंगे कि इसमें मुझे कैसे क्या करना है। छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पर लोग बायर्स है, ब्रेकआउट पे बायर्स है, लेकिन हायर टाइम फ्रेम पे ये ब्रेकआउट कहीं ना कहीं फेलियर हो सकते हैं, वो इंडिकेशंस है। अब थोड़ा सा और हायर टाइम फ्रेम पे चलते हैं, वीकली में चलते हैं। वीकली में क्या है, वीकली में ये धीरे धीरे करके नीचे आ रहे हैं, कितना नीचे जाएगा किसी को नहीं पता। मंथली में चलते हैं। मंथली में आने के बाद क्या पता चल रहा है, मंथली में आने के बाद पता चल रहा है कि यहाँ पर एक जोन है जो इसके लिए सपोर्ट की तरह काम कर सकते हैं, राइट। ये वाला जोन या फिर थोड़ा सा ये वाला जोन भी हो सकता है कि ये जो जोन है ये पूरा जोन इसके लिए थोड़ा सा सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, राइट। ये वाला एक जोन है जो प्रीवियसली भी कोशिश किया था मार्केट का सपोर्ट बनने की, तो ये वाला जोन इसके लिए थोड़ा सा सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। अब देखिए, अब जब मैं डिफरेंट टाइम फ्रेम को मैंने देखा, डिफरेंट टाइम फ्रेम से मुझे इतना पता चला कि देखो सपोर्ट, हमने ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं लिया, सिर्फ सपोर्ट का नॉलेज लिया। तो पहले ये जोन, ये जो हमने ड्रॉ किया हुआ, ये एक रेजिस्टेंस जोन था, अब वो सपोर्ट की तरह काम कर सकते हैं। और ये जो लोअर लो बना के मार्केट नीचे आ रहा है, हो सकता है कि मार्केट इस जोन के लिए आ रहा हो, राइट, कि यहां से थोड़ा सा ऊपर जाए और सीधा यहां तक आ जाए, राइट।
तो इन छोटी छोटी चीज़ों को, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को यूज़ करके मैंने एक व्यू यहाँ पर डेवलप कर लिया। अब आप खुद सोच के देख लीजिए कि अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है तो मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, या फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है तो मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। सेम चीज़ है, यहाँ से भी ब्रेकआउट होकर मान के चलिए ऊपर गया और सेम सिचुएशन यहाँ पर बना इस जोन के आसपास और यहाँ पर ब्रेकआउट होकर ऊपर गया, तो मैं किसको ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा? मैं दूंगा इस वाले जोन को, क्योंकि ये हायर टाइम फ्रेम पे एक सपोर्ट जोन है। और ये जो छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे जो सिचुएशन बनते हैं, ब्रेकआउट, ट्रेंड लाइन, ये सारी चीज़ें जब तक हमें ट्रेंड नहीं पता चलेगा तो हमें क्लियर नहीं होगा कि नेक्स्ट स्टेप क्या है इसका। हो सकता है कि कल के दिन ये ब्रेकआउट कर दे, ऊपर चला जाए, लेकिन ऊपर से वो गिर भी सकते हैं, वो भी प्रोबेबिलिटी है। तो अगर मैं ट्रेड लेता हूँ, मेरे विन होने के चांसेस कम है, तो इस वजह से मैं प्रेफरेंस दूंगा हायर टाइम फ्रेम पे जहाँ पर मुझे सपोर्ट दिखा, तो मैं उसको प्रेफरेंस दूंगा इस जोन के आसपास, राइट। यहाँ पर मेरा कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं चलो ठीक है, यही वो जोन है। तो ट्रेंड और साथ ही साथ सपोर्ट और रेजिस्टेंस, इन छोटे छोटे चीज़ों का मैंने एक हेल्प लिया एक डिसीजंस बनाने के लिए कि उस जोन पे मेरा क्या डिसीजंस होगा, मैं कैसे प्लान करूंगा। उस छोटे से जोन में अगर मुझे डिसीजंस बनाना है तो मैं कैसे हायर टाइम फ्रेम का भी कॉम्बिनेशन ले सकता हूं, है ना। तो इसने मुझे एक व्यू दिया कि देखो इस जोन के आसपास क्या करना है। इस वजह से हमें सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये सारी चीज़ें जानना है जब हम आगे चल के काम करेंगे। जैसे कि ट्रेंड हमें पता होना चाहिए कि ट्रेंड क्या है, नेक्स्ट क्या हो सकता है। जैसे कि ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ करते हैं वो क्यों करते हैं? एक ट्रेंड को समझने के लिए कि उसमें ट्रेंड क्या चल रहा है, मैं कहाँ पर जा सकता हूँ। जैसे कि एक डाउन ट्रेंड है, प्योर डाउन ट्रेंड है, ये धीरे धीरे करके जा रहा है। मान के चले मुझे किसी जगह पे ट्रेड लेना था, तो ट्रेंड लाइन क्यों जानना है। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, एक ट्रेंड लाइन है, ध्यान रखिएगा जितने हायर टाइम फ्रेम पे जाएंगे ट्रेंड लाइन उतने एक्यूरेसी, ट्रेंड लाइन की एक्यूरेसी उतना ज़्यादा हो जाएगा। छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं इसी जोन के आसपास, ठीक है। इसी जोन के आसपास जब जो छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आप जाएंगे तो आपको देखेगा हाँ एक प्योर ट्रेंड लाइन है जिसका ब्रेकआउट हुआ। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि एटलीस्ट 1 आवर का टाइम फ्रेम देखो। जितना आप हायर टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन देखेंगे वो उतना ज़्यादा काम करेगा, उसको उतना ज़्यादा प्रेफरेंस मिलना चाहिए, ठीक है। तो छोटे छोटे जगह जो है, जैसे कि यहाँ पर तो एक प्योर जोन बन रहा है कि यहाँ पर अभी फिलहाल के लोगों के लिए यहाँ पर ये जोन जो है वो ऐसा जोन है जहाँ पर लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे। लेकिन जब ये ब्रेकआउट होगा तो कुछ लोग आएंगे अब ज़रूर बाई करने के लिए, लेकिन जिनको ट्रेंड का कॉन्सेप्ट नहीं पता वो यहाँ पर बाई करेंगे। लेकिन क्योंकि हमें ट्रेंड पता है, हम यहाँ पर बाई नहीं करेंगे, हम इंतजार करेंगे कि अगर वो वापस नीचे आता है इस जोन के आसपास तो हम डिसीजंस लेंगे, तो हम यहाँ पर बाई करेंगे, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ों से हमें एक व्यू मिल जाता है कि लोग वहाँ पर क्या सोच रहे हैं, मैं कैसे प्लान कर सकता हूँ। इस वजह से सपोर्ट, रेजिस्टेंस जानना ज़रूरी है, ट्रेंड लाइन जानना ज़रूरी है। आज के दिन बहुत सारे लोगों के पास सपोर्ट, रेजिस्टेंस का नॉलेज तो है, बट प्रॉपरली इसको क्यों यूज़ करना है, कहाँ पर यूज़ करना है वो नहीं समझते। तो जैसे कि टाटा मोटर वापस से लगाते हैं, ठीक है। तो एक व्यू बनाने के लिए कि मैं वहाँ पर क्या सोच रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर लोगों का व्यू क्या है देख लीजिए। इस जोन के आसपास लोगों का व्यू क्या है, इस जोन के आसपास लोगों का व्यू है पॉजिटिव, क्योंकि ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हो रहा है, बार बार ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हायर टाइम फ्रेम पे आते हैं, दिल्ली में आते हैं। दिल्ली में क्या सीन चल रहा है, दिल्ली में देखिए ये रेजिस्टेंस जोन, ये सपोर्ट जोन बन चुका है अब, राइट। पहले ये रेजिस्टेंस हुआ करता था, फाइनली मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और यहाँ से मार्केट वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। वीकली में आते हैं, वीकली में क्या कंडीशन, वीकली में सेम सिचुएशन है, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट हो रहा है, राइट। ब्रेकआउट कैसे होता है देख लीजिए। तो ये आपको थोड़ा सा एक व्यू देता है, ये ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर अगर मुझे वो वाला कंडीशन देखा तो मैं तो प्लान करूंगा। मंथली में चलते हैं, मंथली में क्या, मंथली में अगर मैं देखूंगा तो ये स्टॉक बहुत ऊपर आ चुका है। अब मैं यहाँ पर डिसीजन बनाने से पहले सोचूंगा, क्योंकि हाँ सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बन रहा है, सारी चीज़ें बन रही है, डिसीजंस लेने में हेल्प हो रहा है, सब कुछ सही है, लेकिन ये बहुत ऊपर है, तो मैं प्लान करूंगा कि नहीं मैं इसमें ना जाऊँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक डिसीजंस लेने के लिए इस जोन पे लोग क्या सोच रहे हैं आज के दिन, वो समझने के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस चाहिए। इस जोन में मैक्सिमम लोग बायर्स है, राइट, क्योंकि सारी चीज़ें इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पर। जैसे कि हायर टाइम फ्रेम पे दिल्ली में ये गिरा, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट करके ऊपर जा रहा है और 1 आवर पे इसने फाइनली इन छोटे छोटे जोन को ब्रेक किया, अच्छे अच्छे कैंडल के साथ अब जा रहे हैं ऊपर। तो अब इससे क्या पता चलता है, हालांकि ये डाउन ट्रेंड का है, नोटिस करके देखिए, हालांकि ये डाउन ट्रेंड का है, राइट, लेकिन उसके बाद भी ये जोन कहीं ना कहीं लोगों के लिए बाइंग साइड में है, क्योंकि लोग देख पा रहे हैं कि हायर टाइम फ्रेम पे वो क्या चल रहा है और छोटे टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है। तो उस समय पे उस स्पेसिफिक जोन में डिसीजंस लेने के लिए हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस को जानते हैं, ठीक है। कैसे ड्रॉ किया जाता है, एकदम सिंपल चीज़ें हैं, जहां पर मैक्सिमम पॉइंट
टच हो जाए उसको आपको आइडेंटिफाई करना है सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, मान के चलिए यहाँ पर अगर मुझे कुछ ड्रॉ करना है, वो कौन सा जोन है जिसको मैं ड्रॉ करूँगा, मैं रेजिस्टेंस पकड़ूंगा इस जोन को। देख लीजिए ये वो जोन है ना जहाँ पर मैक्सिमम टचेस एरिया आ रहे हैं। अब एक चीज़ का ध्यान भी रखें कि रेजिस्टेंस का मतलब है, मैं इसको थोड़ा सा और टाइम फ्रेम जो है वो चेंज कर देता हूँ। एक चीज़ का ध्यान रखें कि मैक्सिमम टचेस जोन आना चाहिए और रेजिस्टेंस एक जोन है, एक सिंगल लाइन नहीं है। कुछ लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये तब करिए जब आप एक्सपर्ट बन जाए, ठीक है। अब कुछ लोगों का सवाल होगा कि सर आपने यहाँ पर क्यों नहीं ड्रॉ किया? अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ क्या मैं मैक्सिमम पॉइंट को कैप्चर कर पाऊंगा? नहीं। जहाँ पर मैक्सिमम डॉट आ रहा है, मैक्सिमम पॉइंट को मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ, मैक्सिमम पॉइंट को, राइट, यानी कि ये पहले उस समय का ब्रेकआउट था जो सस्टेन नहीं किया। जहाँ पर मैक्सिमम डॉट को मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ वो मेरा रेजिस्टेंस है, वो मेरा सपोर्ट है। सपोर्ट कहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं? मैक्सिमम पॉइंट कनेक्ट करना है। मैक्सिमम पॉइंट अगर मैं कनेक्ट करता हूँ तो देखिए ये वाला एक जोन है, राइट, ये वो जोन है जिसमें मैं मैक्सिमम पॉइंट को थोड़ा बहुत कनेक्ट कर पाता हूँ। चेक करिए, थोड़ा सा ये जोन बड़ा हो गया, राइट, मैक्सिमम पॉइंट कनेक्ट। कुछ लोगों का सवाल होगा सर तो फिर इसको ड्रॉ कर दीजिए ना। नहीं, मैक्सिमम पॉइंट कहाँ पर कनेक्ट हो रहा है? जिसमें ये भी कनेक्ट हो रहा है, ये भी कनेक्ट हो रहा है, ये भी कनेक्ट हो रहा है, ये भी कनेक्ट हो रहा है। लेकिन अगर मैं नीचे ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर ये कनेक्ट नहीं हो रहा, ये कनेक्ट नहीं हो रहा, तो मुझे उस जोन के मैक्सिमम पॉइंट को कनेक्ट करवाना है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो उस समय पे ब्रेकडाउन आया था, वापस ऊपर आ गया, वापस ब्रेकडाउन आया, वापस ऊपर आ गया, वापस सस्टेन किया। तो मैक्सिमम पॉइंट को आपको कनेक्ट करवाना है कि उस जोन में मैक्सिमम पॉइंट कहाँ पर कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप ड्रॉ और कहाँ पर प्रेफरेंस देने, मिनिमम 3 टच होना चाहिए, 1 2 3, या फिर एक, इस पूरे जोन को 2 लीजिए, इसको 3 लीजिए, ठीक है। तो मैक्सिमम 3 टचेस होने चाहिए। ऊपर के साइड में 1 2 3, मैक्सिमम 3 टचेस होने चाहिए, ठीक है। अब ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं? मैक्सिमम पॉइंट को कनेक्ट करवाना है। अगर आप ड्रॉ किसी भी जगह पे अगर ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन छोटे टाइम फ्रेम पे 1 आवर पे करते हैं, ठीक है, मैक्सिमम पॉइंट कनेक्ट हो गया इस जगह से, नोटिस करिए मैक्सिमम पॉइंट मैंने यहाँ पर कनेक्ट किया, एक यहाँ पर बॉडी भी है, शेडो भी है, सारी चीज़ें। तो मैक्सिमम पॉइंट को आपको कनेक्ट करके लेके जाना होगा कि उस जोन पे मैक्सिमम पॉइंट कनेक्ट होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देख लेते, कहाँ पर होगा, मैक्सिमम पॉइंट कनेक्ट होना चाहिए। मैक्सिमम पॉइंट कहाँ पर कनेक्ट हो रहा है? ये वाला पहले ब्रेकआउट वाला सीन बना था, ये पहले होगा, ठीक है। अगर आप देखेंगे कुछ लोगों का सवाल होगा कि सर इसको क्यों नहीं किया आपने? ये बेसिकली उस समय का ब्रेकआउट था जो सस्टेन नहीं किया, वापस नीचे आ गया। तो मैक्सिमम पॉइंट किस में कनेक्ट होता है? देख लीजिए, मैक्सिमम पॉइंट हम इसको कनेक्ट कर पाते हैं, इसको कनेक्ट कर पाते हैं। तो ये बेसिकली उस समय का ब्रेकआउट था जो सस्टेन नहीं किया, नीचे आ गया, उसके बाद ट्रेंड मेंटेन हुआ, वापस से ऊपर गया, ठीक है। अब क्या मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ कि इस तरीके से ड्रॉ कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे ड्रॉ करते हैं आपको उस जगह पर डिसीजन लेने में हेल्प ज़रूर होगा, लेकिन आपको हमेशा प्रेफरेंस देना है कि मैक्सिमम पॉइंट कहाँ पर है। ये मेरा मैक्सिमम पॉइंट है। यहाँ पर भी मैं ड्रॉ कर सकता हूँ उस दिन के हिसाब से, पर मैक्सिमम पॉइंट की अगर मैं टचेस की बात करूँ ये यही होगा, ठीक है। तो जब भी आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, मैक्सिमम पॉइंट को आपके ट्रेंड लाइन के अंडर में लाना है, आपका ध्यान होना चाहिए कि मैं मैक्सिमम पॉइंट को उस जगह पे जोड़ पा रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं नीचे से कहीं पर भी ड्रॉ कर रहा हूँ, मान के चलिए यहाँ से कर रहा हूँ ना, तो मैक्सिमम पॉइंट मेरे टचेस होने चाहिए, मैक्सिमम पॉइंट मुझे कवर करना है। ये मेरा ध्यान होगा कि मैक्सिमम पॉइंट कवर हो, ठीक है। आप नीचे से करें ट्रेंड लाइन ड्रॉ, ऊपर से करें, जो भी करें, मैक्सिमम पॉइंट को आपको कवर करना है। तो ये इसमें आपको प्रैक्टिस करना है कि मैक्सिमम पॉइंट कहाँ पर कवर हो रहा है। जैसे कि इस जोन में मुझे सपोज एक सपोर्ट जोन ड्रॉ करना है, तो मैं कैसे करूँगा देख लीजिए। ये एक जोन है, अगर आप देखेंगे, है ना, ये एक जोन है, यहाँ से उसको सपोर्ट मिला और उसके बाद यहाँ से ऊपर जा रहा है और यहाँ पर एक ब्रेकआउट का सीन बना और ब्रेकआउट करते हुआ ये ऊपर जा रहा है, राइट। तो मैक्सिमम पॉइंट को आपको कनेक्ट करके लेके जाना होगा जिस जगह पे आप डिसीजंस ले रहे हैं। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस डिसीजंस को क्लियर करने के लिए बनता है कि उस जगह पे शॉर्ट टर्म के लिए क्या सीन बन रहा है। जब हम धीरे धीरे करके हायर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होते हैं और व्यू क्लियर हो जाते हैं हमारे कि उस जगह पे बायर है, सेलर है, क्या है, रीसेंट कंडीशंस क्या चल रहा है, हमें कैसे प्लान करना है, ठीक है।